किसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उन्हें सब लोग मालिक नाम से बुलाते थे। उनके पास अनेकों गुलाम हुआ करता थे। उन्हीं में से एक का नाम था पवन। पवन था तो सिर्फ एक गुलाम ही, लेकिन वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी चालाकी दूर दूर के इलाकों में फैला हुआ था। सब उनके चतुरता से बहुत आश्चर्य होते थे। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने पवन को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। पवन ये बात सुनकर मन से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि मालिक उन्हें किस प्रकार के इम्तिहान लेने वाले हैं। इसलिए उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर धीरे आवाज में पवन ने बोला, मालिक, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे कैसे इम्तिहान लेने वाले हैं? तब मालिक बोला, अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। पवन थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन आदेश तो आदेश था, इसलिए उसने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। मालिक ने पवन को झट से इसका कारण पूछ लिया। तुम बकरे का कोई और हिस्सा भी ला सकते थे, लेकिन तुमने जीभ ही क्यों लाया? पवन ने धीरे से कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे ले आओ। पवन बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीप को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहा, मालिक, जीभ तो सभी के पास जन्मजात होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है, तो कोई मरते हुए इंसान में भी प्राण फूंक सकता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। इसलिए शरीर का मीठा हिस्सा भी जीभ है और बुरा हिस्सा भी जीभ ही है। मालिक, पवन की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी और उन्होंने उसे आजाद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि मधुर वचन एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं तीखी बोली हमें बुरा बनाती है और हमारी प्रतिष्ठा को भी कम करती है। आपकी बोली कैसी है? यदि वो तीखी है या सामान्य भी है, तो उसे मीठा बनाने का प्रयास करिए। आपकी बोली आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, उसे अच्छा होना ही चाहिए।